अब जो है सीपीटी के पार्ट पे आ जाते हैं। तो पहले तो ये आप लोगों को समझ में आ गया था कि सीपीटी जो हमारी होती है 5 डिजिट की होती है, क्लियर है। और उसमें टोटल कितने चैप्टर होते हैं? एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, क्लियर है। ये यस चीज़ें सर। मैंने आपको समझाई थी। फिर आता है दूसरा एनेस्थीसिया का, और तीसरा आता है आपका सर्जरी का, और चौथा जो आता है उसके बाद जो है कैटेगरी 2 हो जाती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, और ये होती है आपकी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें। तो ज़रा मुझे ये आप बताओ कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। सर सर कोई इवेल्युएट करना। सर कोई बीमारी आई है तो सर उसको कौन सा लेवल तक है बीमारी, कितनी सीवियरिटी है, उसको इवेल्युएशन बोलते हैं सर। उस सीवियरिटी को कैसे हम टैकल करेंगे, उसको मैनेजमेंट। एनी एग्जांपल? सर जैसे जॉन्डिस है, हाँ। पीलिया कितना बड़ा हुआ है, हाँ। तो सर वो देखेंगे कौन सा पीलिया, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है। तो जो कम वाला होगा हेपेटाइटिस ए, तो ठीक है, नहीं है तो बी और सी में फिर फर्दर और ट्रीटमेंट करेंगे और हम्म। प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेंगे फिर। आ जाते हैं हम इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं देखो कोई चीज़ को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, आईसीटी सीपीटी कैसे इंटरलिंक है देखो। टेक एग्जांपल, फिजिशियन यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, कट लगा रहा है इतने सेंटीमीटर का, पेशेंट के लोअर लिम्ब में इतनी मार्जिन के साथ दोनों साइड में, ठीक है, ईस्ट साइड, ठीक है, और इतने सेंटीमीटर का डिफेक्ट वो रिमूव कर रहा है फुल थिकनेस स्किन को। व्हाट इज़ द करेक्ट कोड? अब मुझे बताओ कि डॉक्टर जिस दिन उसने इस सर्जरी को परफॉर्म किया होगा, तो ये हमारे किसका पार्ट है? इनमें से कौन सी कोड रेंज जा रही है, या फिर किस ऑर्गन सिस्टम का है अबाउट दिस सर्जरी? किस सीरीज का है ये? किस एनाटॉमिकल लोकेशन का है? किस सीरीज का ये जो है, किस एनाटॉमी का, किस एनाटॉमी पे ये जो है सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, किस लोकेशन पे? मतलब कि किस तो ऑर्गन से? चैप्टर दिखाइए सर। हाँ, चैप्टर लो। हाँ सर, चैप्टर दिखाइए सर। ये सेकंड वाले पे। ठीक है, इंटीग्रेटरी सिस्टम का है, ये क्लियर हो गया। ओके, देखो ये देखो ना सीपीटी, ये देखो ना कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ओके, ठीक है। अब देखो, तो जिस दिन उसने ये सर्जरी को परफॉर्म किया उसके पहले इसकी ये जो कंडीशन है बेसल सेल कार्सिनोमा, इसको भी तो उसने कंफर्म किया होगा। अगर उसने इन चीज़ों को कंफर्म किया होगा तो लैब और पैथ से ही तो कंफर्म किया होगा इसकी साइटो साइटोलॉजी, ये सर्जिकल पैथोलॉजी से, ठीक है, इस वाले टेस्ट से। भाई देखो उसके यस सर। यहाँ पे ये जो समझो कि लोअर लिम्ब है कैंसरस हो गया है, तो ये कैंसरस तो इसी से पता चला होगा, तभी तो उसने इतने सेंटीमीटर का कट लगा करके वहाँ पे वो रिमूव कर रहा है ना जो कैंसरस सेल है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस तो जब वो, सर। हाँ, इस चीज़ को जब ये रिमूव कर रहा है तो यहाँ पे एनेस्थीसिया भी तो दिया होगा ना, क्यों? यस सर। तो यस एनेस्थीसिया सर। अगर उसने दिया होगा तो वो इनमें से किस वाले सेक्शन से जाएगा, ये बता दो। ये स्पाइन स्पाइन। ये वाला कोड रेंज। सर अब हमें ये भी तो नहीं पता ना सर कि कौन सा एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, जनरल है कि वो है राइट राइट राइट। लोकल है। हाँ, वो कौन सा, वो तो बाद में, बट यहाँ पे आपको बस मैं वो अप्रोच दिखा रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे आपने आईसीडी तो देख लिया, ये एग्जैक्टली ये बीमारी है,
जो ये वाली है। अब इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है वो एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है, अभी मैं वो आपको कनेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनमें से ये जो सीपीटी दी हुई है ना, इन सीपीटी के सामने लिखा रहता है कि एनेस्थीसिया इसमें इंक्लूड है या नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है? ये तो इस जिस तरीके से इस कोड का एक डिस्क्रिप्शन बता रहा है, सेम चीज़ सीपीटी जितनी भी होती हैं वो भी एक डिस्क्रिप्शन को लेकर के होती हैं, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन ठीक। बताती हैं। डन। हम्म। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये सर्विस अगर हो रही है तो ये तो किसी डॉक्टर ने सबसे पहले डिसाइड किया होगा ना कि हाँ भाई तुमको सर्जरी के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। तो ये सर्जरी इनमें से कहाँ कहाँ हो सकती है, ये बताओ मुझे, किन किन लोकेशन पे हो सकती है? बस या तो कोड रेंज बता दो या उसके सामने जो स्पेशलिटी है वो बता दो। For hospital in services. हाँ, हो सकती है, इमरजेंसी में भी हो सकती है ना। और एक तरीके से ये जब भी होगी आउट पेशेंट में तो नहीं होगी, इतना तो क्लियर है। ना। ये किसी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे सर्जरी की चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो ये पहले जितने भी कोड आपको दिख रहे हैं, ओके, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, इन फैसिलिटीज़ का एक नाम होता है, उस नाम को हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ Place of सर्विस। service. ठीक है, तो प्लेस ऑफ सर्विस का, हाँ, तो प्लेस ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पर वो सर्विस परफॉर्म की जा रही है। अभी आप देखो यहाँ पे फार्मेसी 01, अभी आप जो वहाँ पे कोड, मतलब कि यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये वाला, दिस वन, ये ऑफिस, ऑफिस, अभी इसको पकड़ के चलना, ये ऑफिस कोड है और इसके सामने दिया हुआ ये कोड। यहाँ देखो ऑफिस के सामने यहाँ पे लिखा है 11। अब ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो ऑफिस में केवल रूटीन चेकअप की चीज़ें होती हैं या फिर प्राइवेट फिजिशियन की प्रैक्टिस होती है। क्लियर है? अर्जेंट यस केयर, सर। अर्जेंट केयर में देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अर्जेंट केयर में देखो आप, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है? विजिट ऑफ माइनर इंजरी दैट इजंट लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ें होती हैं। अब जरा ये देखो, ऑन कैंपस आउट पेशेंट में क्या होता है? Patient undergoes lab test at the hospital main campus. ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद इमरजेंसी रूम में देखो, ये वाली कंडीशन हमारी जो इमरजेंसी जिस नाम से है वही वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो ये एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में क्या होता है, देखो एग्जांपल जैसे, Outpatient knee arthroscopy. है ना। तो देखो आप लोगों को जब भी ये चूज़ करोगे ना, जब भी ये ऑफिस विजिट की चीज़ें, तो मतलब कि कहाँ पे ये सर्विस परफॉर्म हो रही है उसके साथ साथ एक प्लेस ऑफ सर्विस का भी कोड जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक सर्जिकल चीज़ें होती हैं, इस वाली जगह पे रूटीन चेकअप होती हैं। अब मान लो तुमने अगर यहाँ पे ये जो ऑफिस लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो ऑफिस लिखा हुआ है और यहाँ पे तुमने कोई प्रोसीजर डाल दिया जो कि ये सर्जरी का है, ये तो बाय डिफॉल्ट गलत हो गया ना, है ना। तो चलो, तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था किस तरीके से हम जो है अप्रोच बनाते हैं और कैसे हमें समझ में आता है।
तो चलो यहाँ पे मैंने ये बना लिया कि इस पेशेंट की जो भी सर्जरी हुई होगी मान लो वो इन पेशेंट में हुई है, ठीक है। अब इसके सर्जरी के पहले इन लोगों ने इस पेशेंट का एक जो है समझो कि ये भी परफॉर्म किया था, बोले तो एमआरआई भी परफॉर्म किया था। अब एमआरआई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से होगा कि नहीं होगा। अब एमआरआई इनमें से बताओ कि ये देखो ये जो कोड के रेंज है किस में आ रहा है, एमआरआई किस वाले कोड रेंज में आ रहा है, 77071 से 77081 के बीच में आ रहा है, 8 ठीक है। ओके, अब देखो कोई भी आप सीपीटी प्रोसीजर करोगे तो आपको पहले देखना है यहाँ से। सर ऊपर वाले में भी तो आ रहा था 7070 कुछ था जो हाँ देखो ये जो ऊपर कोड, सबसे पहले वाला। हाँ, ये जो पहला वाला दिस वन, हाँ जी। ओके, इसमें भी अच्छा इसकी आप बात कर रहे हो, ओके। हम्म। ये एमआरआई स्कैन है आप बोन एंड जॉइंट का, और ये है अच्छा अदर देन बोन एंड जॉइंट का। हमारा यहाँ पे लिम्ब है ना, हड्डी वाली बात है ना। हम्म। देखो हम्म। यही बहुत माइनर छोटा सा, मैं आपको वो कोर वाली बातें बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यार हर चीज़ के आप उसको समझो, थोड़ा सा लॉजिक समझो कि देखो एमआरआई यहाँ भी है, एमआरआई यहाँ भी है, बट ये तो आपका बोन का है, हमारी एनाटॉमी वाली लोकेशन है ना। तो जब एनाटॉमिकल लोकेशन है पता चल रहा बोन का है, तो मैं क्यों न सीधे जब मुझे ऑप्शन ढूंढना पड़े तो मैं इस वाले पे जाऊं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन के पैटर्न को देख लिया होगा कि यहाँ पे सीपीटी के या तो एक सीपीटी आएगी या तो दो सीपीटी आएगी, यही पैटर्न चल रहा है ना। देखो यस सर। तो कितनी जल्दी आप उसके करीब पहुँच जाओ वो मैं आप लोगों को, तो पूरी की पूरी सीपीटी में मतलब जब भी आप प्रोसीजर पढ़ोगे तो उनमें क्या क्या होता है मैं उससे आपको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि क्या बीमारी हुई है, उस बीमारी को ठीक कराने के लिए पेशेंट डॉक्टर से क्या क्या इलाज करवा रहा है और डॉक्टर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑपरेट कर रहा है, ये रेडियोलॉजी वाली चीज़ हो गई। अच्छा चलो अब यहीं से ही देख करके बताना मुझे, मेरा सवाल है कि पेशेंट का एक और टेस्ट हुआ है जो कि केवल ब्लड टेस्ट है, अब बताओ इनमें से कौन सा वाला रेंज जाएगा कोड का, ब्लड टेस्ट। सर ये हिमेटोलॉजी एंड कोगुलेशन। ओके ओके, अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि पेशेंट ने ड्रग कंज्यूम कर लिया है, हेरोइन कोकेन, कौन सा वाला यहाँ पे जो है कोड का रेंज आएगा। पेशेंट ने ड्रग ले लिया है, अब उसकी ड्रग टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। सर ये सेकंड नंबर वाला ड्रग टेस्टिंग प्रिजम्पटिव एंड डेफिनेटिव। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट की जो है एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड टेस्टिंग हो रही है, कौन सी सीरीज जाएगी। सर इम्यूनोलॉजी वाली। वेरी गुड। हम्म। अब मेरी बात पकड़ के चलना, पूरी की पूरी सीपीटी के बुक में ना आपके पास जब ये वाला चैप्टर खोलोगे तो ये सारे चैप्टर आएंगे वहाँ पे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट आपको अगर ये पता है कि यार एक एक जैसे आईसीडी में टॉपिक है सेक्शन है ना, जैसे मैं वहाँ पे आपको बता रहा था कि थर्ड कैरेक्टर इज़ इन द टर्म ऑफ इंजरी इज़ व्हाट, दैट इज़ स्पेसिटी, डिग्री ऑफ बर्न स्पेसिटी वाली बात हो गई, या फिर एक और दो के बारे में जो मैं आपको बता रहा था लेफ्ट है कि राइट है, अभी मैं उस चीज़ को आपको कंफर्म करके बताऊंगा, या फिर सेवन्थ कैरेक्टर इंजरी के केस में है तो ADS होता है, वो तो फिक्स हो गया। उसी तरीके से पैथोलॉजी में इनमें से आप देखो आपके सवाल में क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर उसके बाद बुक में जा कर के केवल यही वाला पलटना,
ओके, जैसे देखो क्वेश्चन एक इस तरह का भी आ सकता है कि पेशेंट का हमने जो है ब्लड टेस्ट किया, ब्लड काउंट किया। अब ब्लड जो काउंट हम कर रहे हैं, यूरिन का हम जो है यूरिन में ब्लड है कि नहीं है, हम इसका जो है एनालिसिस कर रहे हैं। नाउ टेल मी कौन से सीरीज वाला कोड जाएगा इसमें? यूरिन सर में, यूरिन एनालिसिस हाँ, ब्लड का सिंपल कितना एंड अमाउंट कॉम्प्लेक्स है, टेस्ट होने दें। या फिर हमारे बॉडी में ब्लड का टोटल कितना वहाँ पे अमाउंट है। दो अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? तो जब आपको पता है कि यार ये वाली चीज़ें इस वाले रेंज से बिलोंग करती हैं, तो मैं इनमें समय क्यों स्पेंड करूँ? यू आर ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट। अभी देखो आपके सामने ही मैं एक क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, और आप देखो अभी कैसे जो है इस क्वेश्चन पे आप अपना जो है थॉट प्रोसेस दोगे। लिखना 8000 सीरीज 888 हाँ 888 ये रहा, मिल गया। चलो यहाँ पे आपको पहले इस क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि क्या परफॉर्म हुआ है। चलो बताओ यहाँ पे क्या परफॉर्म हुआ है। लैब टेस्ट हुआ है सर। डन, ओके। लैब टेस्ट हुआ है, तो लैब टेस्ट में तो तीन लैब टेस्ट। 3 लैब टेस्ट हुए हैं, ये सही चीज़ है। अब क्या लैब टेस्ट हुआ है और किस तरह का टेस्ट हुआ है, इसके हिसाब से अभी जो हम देख रहे हैं, इनमें से ड्रग वाला है, थेरापेटिक है, ये है कंसल्टेशन है, यूरिन एनालिसिस है, क्या है, ये वाली चीज़ें आप बताओ। या तो सर सीपीके क्या है? सीपीटी देखो आपके सामने सारी 8 टू सीरीज नहीं की सर, है। सीपीके क्या है? ओके, ये हो गया आपका आ, अरे ये आपका पोटेशियम हो गया, और ये हो गया आपका कैल्शियम, और ये हो गया, अरे सीपीके हो गया ना, पोटेशियम कैल्शियम, और जो है क्या बोलते हैं एंजाइम, एंजाइम टेस्ट होता है ना। सर क्रेटिनिन हाँ फॉस्फोकाइनेज हाँ हाँ टेस्ट हाँ है ये हाँ तो। हाँ हाँ, ये वाला ठीक है, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट है ये, ठीक है। तो टेस्ट है। ये देखो सारे, पहले ये मुझे बताओ, देखो अब दिमाग लगाओ कैसे क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। सबसे पहले देखो सारे 8 टू सीरीज के हैं, यस सर। तो एक चीज़ तो कॉमन हो गई। तो 8 टू सीरीज इनमें से किस में से है? 8 टू सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हो गया, ठीक है, ये ब्लड केमिस्ट्री का हो गया। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया, इसी में ही आपको घूमना है। अब दूसरा जो इसमें आपको दिख रहा है, अब आप ऑप्शन में देखो, अब ऑप्शन में देखो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको सीपीटी कोड के अलावा दिख रही है। एक तो मल्टीप्लाई बता रहा है, 3 टाइम्स वाला है सर ये तो। और एक दिखा रहा है 91। तो 3 टाइम्स का मतलब होता है ये वाली सर्विस इतने टाइम्स परफॉर्म हुई है, एक तो पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके सामने लिखा हुआ है ये 91, तो 2 डिजिट 91। का कोड क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था या पहले दिन, कि 2 डिजिट का कोड कहलाता है मॉडिफायर। मॉडिफायर। और मॉडिफायर के होने से वहाँ पे कुछ न कुछ चेंजेस, परिवर्तन हो जाता है, बट कोड में कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पे ये जो मॉडिफायर दिया हुआ वो दिया हुआ 91, चुपचाप मॉडिफायर 91 की डेफिनेशन देख लो। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? रिपीट क्लिनिकल Each डायग्नोस्टिक। clinical diagnostic lab test. रिपीट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या यहाँ पे आपका रिपीट
डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ है? हाँ सर। तो जब ये रिपीट हुआ है तो ये जो नंबर वाला खेल दिखा रहा है कि ये सीपीटी एक बार गई, दो बार, तीन बार गई, इसका कोई मतलब है? नहीं। ये नल एंड वाइड हो गया, क्योंकि लैब का अगर रिपीट टेस्ट है तो 91। अब जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई 2 3 दिख रहा है उसको आप हटा दो। किस में किस ऑप्शन है? सब बी वाला जाएगा फिर। तो दो, डी भी हट गया, सी भी हट गया सर, और ए तो हट ही गया, तो बी आंसर है। तो इसमें सी क्यों दिखा रहे हैं? आपने बोला था ना मल्टीप्लाई वाला हटाना मैं कह है। रहा हूँ मल्टीप्लाई वाला, जो ये आपका 3 वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला था ना 3 रिपीट वाला, इसने क्या बोला था 3 रिपीट वाला, 3 रिपीट टेस्ट। तो पहले तो ये वाला हटा दो, ठीक है। अब हम आते हैं इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं। अब क्या होगा ना कि इस कोड के हमें डिस्क्रिप्शन पे जाके देखना है कि ये सिंगल यूनिट का है या फिर ये जो है डबल का है, ठीक है। अब इसके रेशनल को चेक करो। देखो ये क्या कह रहा है, ये वाला तो रिपीट टेस्ट का हो गया, ठीक है। अब रिपीट द टेस्ट विदाउट मॉडिफायर, अच्छा उसी चीज़ को कह रहा है। अब हम आते हैं इस कोड के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा सीपीकी का है। तो सीपीकी में हमारा जो ये है ये वाला, अब इसको हमें अपनी सीपीटी बुक में ओपन करना है। सीपीटी बुक रही हमारी, कहाँ रही, चलो बुक सीपीटी बुक, हाँ ये रहा, ओपन करने तो बुक। हाँ ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है, किसी भी कोड के सामने, ठीक है, वो याद रखना कि ये जो सीपीटी दी हुई है उसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है सबसे पहले। अभी मैं इस क्वेश्चन के इस पे रीजनल पे आ रहा हूँ। क्या था कोड हमारा 82 550 है ना? 550। हाँ 82 82 82 82 82 यहीं कहीं होगा। 82 55 82 82 82 हाँ 55 यही कहीं होगा। 55 क्या है? 85 55 2। देखो क्रेटनिन काइनेज सीपीके आ गया, और इसका आइसो एंजाइम था ये सीपीके आइसो एंजाइम हो गया है ना ये, ओके। अब सीपीके का आपका यहाँ पे कोड क्या हो गया बताओ? ये वाला हो गया, दिस वन, ये देखो आप 82550, ये पहला कोड हो गया। फिर इसने क्या बोला कि ये जो है कितने टाइम रिपीट हो गया है, हाउ मेनी टाइम्स? सर एक ही होगा ना, इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है कि all 3 CPK test come back evaluated, the 3 CPK enzyme test were also run, ठीक है। अब देखना समझना, पहले देखो
CPK और फिर कह रहा है आइसो एंजाइम। यहाँ पे देखो ये CPK हो गया, दिस वन क्लियर है, दिस वन CPK का। यस सर। फिर कह रहा है कि अब इसका आइसो एंजाइम भी हुआ है, ये है ना CPK का आइसो एंजाइम। अभी आइसो एंजाइम भी हो गया, तो पहला वाला हमारा जो है बेस कोड हो गया दिस वन, ठीक है, ओके। अब उसने क्या बोला है कि यही वाला 3 बार हुआ है आइसो एंजाइम वाला, तो कहने का मतलब ये वाला कोड हमारा हो गया बेस कोड। तो जो ये वाला कोड हमारा हो गया बेस कोड, इसको इसने जो है 3 बार जो है परफॉर्म किया है। इसको जब इसने 3 बार परफॉर्म किया है विद द आइसो एंजाइम, ठीक है। तो देखो एक बार ये कोड हो गया और ये रिपीट वाला हो गया, ओके। तो एक रिपीट का एक हो गया मल्टीप्लाई 2, 3 हो गया कि नहीं हो गया? सी दिस इज, ये वाली चीज हो गई आपकी किस चीज को, रिपीट को बता रही है, और इसके सामने मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो गया और 2 के साथ ये आपका 3 हुआ कि नहीं हुआ? सर सीपीके को हमने 3 बार परफॉर्म किया और सीपीके आइसो एंजाइम को हमने 3 बार परफॉर्म किया। यस यही तो बोल रहा मतलब है ना, हमने देखो। टोटल 6 टेस्ट लगाए हैं क्या सर? हम्म, टोटल 6 टेस्ट हुए हैं क्या? 6 टेस्ट नहीं हुए हैं, ये जो देखो CPK आपका है ना, ठीक है, ये आपका क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, ये जो है उसके साथ आइसो एंजाइम भी है। जब भी कोई CPT आपकी होती है ना, कोई भी समझो कि आपका केमिकल सब्सटेंस होता है, तो उसके अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो CPK ये जो सेमीकोलन लिखा हुआ ना, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। जैसे वहाँ ICD में होता है ना कि डायबिटीज़ विथ किडनी कॉम्प्लिकेशन, तो अब किडनी के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो इसके बाद उसके फर्दर इतने और तरह के टेस्ट परफॉर्म हो सकते हैं। तो उसने क्रिएटिनिन काइनेज पे नहीं रोका है, उसने आइसो एंजाइम को भी किया है। क्वेश्चन में यही तो उसने बोला ना, फिजिशियन ऑर्डर सीरीज ऑफ 3 CPK लैब टेस्ट टू बी परफॉर्म ओवर सेवरल ईयर। द ऑर्डर स्पेसिफाइड देयर इज ए टोटल CPK इज एलिवेटेड। यहाँ देखो टोटल लिखा हुआ है ना, तो क्रिएटिनिन काइनेज यहीं तक है। अब उसने आइसो एंजाइम कब जोड़ा? CPK आइसो एंजाइम शुड ऑल्सो बी परफॉर्म, ये भी जो है बाद परफॉर्म में होगा, है ना। तो अब जब ये वाली बात हो गई, तो ऑल 3 टोटल CPK टेस्ट कम बैक एलिवेटेड, सो 3 CPK आइसो एंजाइम टेस्ट वर आल्सो रन। तो CPT में अभी आप देखो, अभी ये CPT का पहला क्वेश्चन है, सो डोंट वरी। क्या है कि इसके भी फंडा को समझाने के लिए, जैसे ICD का आप लोग फंडा समझे, क्वेश्चन चाहे अल्फ़ाबेटिक से निकालो चाहे टेबुलर से निकालो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर बस सही आना चाहिए, है ना। तो आप लोग जो निकाल रहे थे लास्ट में वही होगा, बस मैं आपको फंडा सिखा रहा हूँ। जैसे उस समय आपको फंडा सिखाया तो आप एक्यूरेट पे चले गए, अभी भी बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्योंकि ये पहला दिन है, सो नो इशू। तो यहाँ पे समझो कि हर एक CPT, हर एक प्रोसीजर, हम तो लैब में है ना, तो क्रिएटिनिन जो CPK का आपका ये फास्फो टेस्ट है, उसके और कितने तरह के टेस्ट हो सकते हैं, उसमें और कितने टाइप होते हैं। सर वो तो मैं समझ गई हूँ सर। हम्म, सर लेकिन जो कोड है सर, एक बार कोड वाले उसमें चले जाइए, हाँ क्वेश्चन हाँ वाले में। हाँ, सर कोड इसमें टोटल कितने कोड्स दिए हुए हैं सर? इसमें टोटल कोड्स दिए हुए हैं 6। जी हाँ, 6 कोड इसलिए हैं। एक 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 टोटल 6 कोड्स दिए है ना सर? एक तो सीपीके हो गया, एक ही हो गया एक तो CPK, सीपीके हो जी गया, हाँ, और ये सर हो फिर गया एक, आइसो एंजाइम का CPK का। हाँ, और हाँ, अब और ये सर ये जो टू टू कर रखे हैं, टू टू मतलब कि आइसो एंजाइम को फिर 2 बार हमने टेस्टिंग करी है। देखो, ये जो दोनों बेस है ना, ये जो बेस हैं, इसी को ही तो देखो एक एक बार इसको परफॉर्म किया, ठीक है,
फिर उसके हाँ बाद सर, कह रहा 6 कि बार ही परफॉर्म किया है हाँ सर हाँ, हमने। है ना, 3 बार, तीन। सर टोटल 6 बार हो गया सर ये तो। सी एक का, सर क्वेश्चन में लिखा है ना, हाँ, ऑल हम्म, ऑल 3 CPK टेस्ट केम बैक एलिवेटेड। मतलब हाँ, पहले हमने 3 CPK कर दिए, ठीक फिर है, 3 CPK आइसो एंजाइम टेस्ट वेर ऑल्सो, मतलब टोटल हमने 6 लगाए हैं राइट टेस्ट, राइट, क्योंकि तभी 6 कोड आए हैं सर। एक सीपीटी का एक हो गया और दूसरे सीपीटी का ये वाला हो गया, तब जाकर के ये टोटल संख्या में तो 6 हो रहे हैं, है ना। सी हाँ टोटल ये नंबर 6 हो रहे हैं, बट ये एक सेट इसका है, एक सेट इसका है, वो मैथ वाली बात हो गई। देख हाँ, रहे हो क्वेश्चन को समझ ये गई लोग सर, कैसे समझ गई। डिजाइन करते हैं। मैं आप हम्म। लोग को क्यों सबसे कठिन, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है क्वेश्चन का, मैं क्यों उस पे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही आसान पे भी लेके चला जा हम्म। सकता था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आपका वो बिल्ड हो जाए, कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, ठीक है, ओके। यस सर। नहीं, आप लोग देखो डीएक्स तो कोई भी ऐसा है नहीं कि जो आप निकाल ना पाओ, बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता हैं, अदरवाइज़ आप हर चीज़ निकाल ले जाओगे, सब कुछ कर ले जाओगे, उसकी मुझे बिल्कुल ही वो है, ठीक है। तो इसके मतलब अब देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, अब मैं आपको सेम चीज़ एक इसमें लेके जाना चाह रहा हूँ, रेडियोलॉजी की सर्विस में, ठीक है। अब रेडियोलॉजी की सर्विस में आप लोगों ने देखा कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, मतलब कि जहाँ पे केवल पेशेंट की बीमारी को ढूंढने के लिए हम रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड हमेशा एक कोई ऑर्गन होगा वहाँ की इमेज लेने के लिए, जैसे कि आपका हो गया अल्ट्रासाउंड गॉल ब्लैडर का, एब्डोमेन का, यूट्रस का, या कोई एक ऐसा ऑर्गन होगा, ठीक है। रेडियोलॉजिकल गाइडेंस जहाँ पे बायोप्सी और सर्जरी से रिलेटेड, कहने का मतलब कि यहाँ पे प्रोसीजर के थ्रू आउट ड्यूरेशन में एक रेडियोस्कोप डला होगा उस प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय, जो कि उस टारगेटेड ऑर्गन पे जा करके वो उसकी उसे आइडेंटिफाई करके बताएगा। मैमोग्रामी की चीज़ें सीधे सीधे ऐसे आती हैं, या तो डायग्नोस्टिक होगा या तो स्क्रीनिंग होगा, कहने का मतलब या तो मैमोग्राम में पेशेंट की बीमारी को हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर रूल आउट करने के लिए हम स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये इसका सीधा सीधा सा आपका फंडा है। बोन जॉइंट की स्टडी में या तो एक्सरे, सीटी, एमआरआई, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, टोटल नंबर आप कितने जॉइंट हैं, कितने बोन हैं, और वहाँ पे एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है, इस चीज़ को जानो। ये सीधे सीधे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में क्या करेगा, कैंसर की कंडीशन को ट्रीट करेगा, न्यूक्लियर मेडिसिन को। अब आप देखो, मैं सीधे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, अभी आप देखना इसका जो है जवाब कैसे दोगे। हम आ गए 7000 सीरीज़ पे। चलो, ये वाला क्वेश्चन देख करके आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन के बस एसेंस को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर वो ब्रेस्ट में हम्म, डायग्नोसिस करवाने गए क्योंकि एक पैल्पेबल मास हो ठीक है, जैसा आएगा इस। ओके, हाँ, डायग्नोसिस स्क्रीनिंग वाला। ओके। अब उसके बाद जब इसको परफॉर्म कर रहा है तो एक टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है ना, कोई है कंप्यूटर एडेड। अब सीधे, अब ये मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा कोड है जो कि रेडियोलॉजी के अदर देन है, विच कोड इज अदर देन। सर जी जी जी। सो ये कोड आपका आईसीडी, सॉरी, हमारे मेडिकल कोडिंग की किस बुक से है, इसका पैटर्न क्या बता रहा है, कोड का सीक्वेंस। सर SCPCS। एससीपी से। एससीबीसी परफेक्ट। से। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पे आपको लग रही हैं कि रेडियोलॉजी के अलावा कुछ कर रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको, अदर देन रेडियोलॉजी? क्योंकि
ऐसे नहीं इसे सर। तो ये तो हट गया सर है ना। हाँ अब हम इन तीनों में आते हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइन क्या बोल रही थी, गाइडलाइन ये बोल रही थी कि या तो डायग्नोस्टिक होगा या तो जो स्क्रीनिंग होगा। आपके क्वेश्चन में डायग्नोस्टिक है या स्क्रीनिंग है? डायग्नोस्टिक। सीधे सीधे डायग्नोस्टिक है ना। अब अगर ये डायग्नोस्टिक, अब सीधे बुक में चले जाओ 77067 एंड 6566। अब ये रही हमारी बुक एंड 77, यहीं आ गए हम लोग। 77 क्या था, 770 770 770 770 77065 77065, हाँ आ गया 77। ठीक है, 656766 है, चलो ठीक है। 65 डायग्नोस्टिक, ओके। देन 66 बायलैटरल, 67 ये है। चलो अब देखो, ये लिखा हुआ डायग्नोस्टिक मैमोग्राफ इंक्लूडिंग कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन व्हेन परफॉर्म यूनिलैटरल, एंड ये क्या बोल रहा है, बायलैटरल। तो ये जो देखना, किसी भी सीपीटी कोड के जैसे ही समझो कि कोई भी डिस्क्रिप्शन चल रहा है उसके सामने ये सेमीकोलन लग गया, तो कहने का मतलब है ये पेरेंट कोड हो गया और इसके आगे भी और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये यूनिलैटरल है और ये बायलैटरल है, तो इसका मतलब इस बायलैटरल के पहले ये वाला डिस्क्रिप्शन इसी के ही साथ है, बायलैटरल के साथ है। इतना क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका डायग्नोस्टिक मैमोग्राम और ये रहा आपका स्क्रीनिंग मैमोग्राम। क्या है आपका ऑप्शन, डायग्नोस्टिक का। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला रूल आउट हो गया, हट गया, पहले बताओ। ये वाला हट गया ना, स्क्रीनिंग वाला। यस सर। जब ये आपका स्क्रीनिंग वाला यस सर। यहाँ से 65 हट गया तो अब क्या बचा, या तो बचा आपका 66 या तो बचा आपका 65 65। अब इन दोनों में यूनिलैटरल बायलैटरल का केवल डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस मतलब सब तो सेम है। अब ये मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इज दिस यूनिलैटरल या बायलैटरल? सर यूनिलैटरल। यूनिलैटरल। तो यूनिलैटरल का बाय 65 डिफ़ॉल्ट मतलब हो गया कि ये जो है 65 6 वाला। आप देख लो यहाँ पे, देख रहे हो। यस सर। तो इस क्वेश्चन को, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, केवल यही है, डायग्नोस्टिक या फिर स्क्रीनिंग, और फिर उसके बाद लैटरलिटी देख लो। अब उसके बाद ये तीसरी वाली चीज़ें आती है, कंप्यूटर एडेड वाली चीज़ें। तो क्या ना कि कितना हम कम मेहनत लगा करके और कितने हम कम टाइम में या फिर कितने स्मार्टनेस से क्वेश्चन को कर लें। इफ़ यू अप्लाई दिस थिंग, आप देखो, जो सर्जरी की शुरुआत वाली जो मैंने क्वेश्चन लगाए वही कठिन है, बोले तो दिस पार्ट, दिस पार्ट, ये थोड़ा सा आपको मतलब इसमें सब कठिन नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो चलो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी के केवल 1 2 3 नहीं, केवल ये वाले दोनों पार्ट 1 2 और एक आपका हो गया ये वाला एंडोक्राइन, बस ये 3 थोड़े से जो है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, बाकी सब आराम से जो है हो जाएंगे, है ना। अब देखो आप यहाँ पे जो आपका ये हम क्वेश्चन देख रहे थे, एक सेकंड भाई, हाँ, जो हमारा ये इस सीरीज का हम जो क्वेश्चन देख रहे थे, अब देखो एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। तो चलो, बाकी कल करें क्या? आई एम सॉरी, 10:30 बज गया, अरे यस सर। बहुत जल्दी मुझे। सर आपको भी खाना खाने का सर टाइम। 10 मिनट बचे हैं सर, नहीं, हाँ सर 10 मिनट बचे हैं सर। ठीक 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 ठीक, चलो चलो सही, कोई नहीं, कल करते हैं, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फंडा को पकड़ो, ठीक है।
और ये कठिन वाले क्वेश्चन को करो। जहाँ फंस रहे हो आप बताओ, मैं आपको ऐसे ऐसे वो वाले कोर बता दूंगा, फिर आप देखना चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज थोड़ा सा वो लगा होगा कि क्योंकि आज पहला दिन था सीपीटी का ना, है ना। अब जैसे वही पैथोलॉजी की चीज़ें हैं, उसको तो अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो केवल इतनी चीज़ों से पढ़ा करके ख़त्म कर दूंगा और सीधे क्वेश्चन पे लेकर के आ पर जाऊंगा। आईसीडी में उतनी गाइडलाइंस जितनी आपने पढ़ाई थी, मतलब जेड वाली और इन और आउट वाली। हाँ, आईसीडी में जो ये मैंने आपको बताया ना, ये वाली चीज़ें, ये है ऑफिशियल कन्वेंशन की, ठीक है, जो कि हर जगह काम आएंगी। फिर मेरे को आपको चैप्टर वाइज बताना है। पहले ऑफिशियल कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया, फिर आउट पेशेंट की गाइडलाइंस बता दी। अब केवल एक चीज़ बच रहा है, वो चैप्टर स्पेसिफिक है। चैप्टर स्पेसिफिक में वही है, जैसे अभी आप इंजरी का कोड कर रहे थे, बर्न वाली गाइडलाइन आपको समझाया ना, या फिर अभी जो आपको नियोप्लाज्म का एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा था कि उसमें प्राइमरी मैलिग्नेंट जाएगा, कब सेकेंडरी जाएगा, कब कार्सिनोमा जाएगा। उसी तरीके से फिर डायबिटीज़ का है, फिर उसी तरीके से रेस्पिरेटरी का है। तो क्वेश्चन को करा करके आप लोगों को मैं हिंट देना चाह रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें आ रही हैं। तो प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपके पास ज़्यादा एक्सपोजर आएगा, है ना। ओके, चलो ठीक है, फिर बाकी आप लोग बताना। अगली क्लास कब करें? थर्सडे, यस। ठीक है। हाँ, आज मैं फिर असाइनमेंट आप लोग को दे दूंगा एक, ठीक है, इससे ओके सर। रिलेटेड। ठीक है, ओके बाय।